बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन एक बार फिर से बात जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा इंतखाबात का करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले लोकसभा इंतखाबात हालांकि पूरे मुल्क के अंदर होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर वाले हिस्से के अंदर जो 6 सीटें हैं बशमूल लद्दाख की पार्लिमानी नशस्त, इस पर जम्मू कश्मीर के इंतखाबात काफी अहमियत की हामिल है। इस एतबार से क्योंकि देखने वाली बात होगी कि यहाँ एक तरफ PAGD, यहाँ एक तरफ जो आल पार्टी मीटिंगें भी हुई हैं, यहाँ एक तरफ इंडिया ब्लॉक की जो खबरें हैं या इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंगें हैं वो भी हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या इन 6 नशस्तों पर मुख्तलिफ पार्टियों जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, कांग्रेस है, इनके दरमियान कोई मुफाहमत हो सकती है सीट शेयरिंग के हवाले से? ये एक सवाल है जो भी बना हुआ है। लेकिन इस सवाल से कबल जो सूरत हाल बन रही है, सज रही है, वो हम आपकी नजर करते हैं। आपको याद होगा कि 28 जनवरी को जम्मू के अंदर कांग्रेस की एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा नशस्तों के लिए उम्मीदवारों के नामों को लेकर गौर-खोज हुआ और बिलाकर जो उस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं वो हम गुलिस्तान न्यूज़ के जरिए इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यानी कश्मीर की जो 3 लोकसभा नशस्तें हैं जिसमें बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग, इसके लिए कांग्रेस ने बाज़ाब्ता तौर पर 4 उम्मीदवारों के नाम तजवीज किए हैं। हालांकि ये नाम जो भेजे गए हैं ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेजे गए हैं, जहां पर आला क़यादत हतमी नाम पर मोहर लगाएंगे। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज को बारामूला से, GN मोंगा को भी बारामूला से, अब्दुल रशीद डार को भी बारामूला से और बशीर अहमद खान को भी, ये 4 नाम बारामूला कुपवारा लोकसभा नशस्त के लिए भेजे गए हैं। तारिक हमीद कर्रा, मोहम्मद अनवर भट्ट, शमीमा रेना और अरशीद अहमद तांतरे, इन्हें श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त के लिए बतौरी उम्मीदवारों के जो लिस्ट है उसमें भेजा गया है ताकि मरकजी क़यादत इस पर कोई हतमी नाम पर मोहर लगाए। इसी तरह से अनंतनाग राजौरी के लिए 4 नाम तजवीज किए गए हैं, जिसमें गुल अहमद मीर पहले नंबर पर, पीरज़ादा मोहम्मद सईद दूसरे नंबर पर, शबीर अहमद खान तीसरे नंबर पर, जहांगीर हुसैन मीर चौथे नंबर पर है। लेकिन जो जम्मू कठुआ नशस्तें है उसके लिए 9 नामों को रेकमेंड किया गया है कांग्रेस क़यादत की जानिब से, जिसमें रमन बल्ला पहले नंबर पर, मास्टर ताराचंद दूसरे नंबर पर, मुलाराम तीसरे नंबर पर, रविंदर शर्मा चौथे नंबर पर, बलवान सिंह 5वें नंबर पर, योगेश साहनी जो है उसे 6ठे नंबर पर और नीरज कुंदन 7वें नंबर पर, प्रणव सगोत्रा 8वें नंबर पर, रजनीश शर्मा उससे 9वें नंबर पर यहां इस लिस्ट में जगह मिली है। और इसी तरह से उधमपुर डोडा नशस्त के लिए वकार रसूल वानी का नाम सबसे पहले भेजा गया है, बलबीर सिंह का दूसरे नंबर पर, पंकज डोगरा, आकाश भारत, महेंद्र भारद्वाज और दीनानाथ भगत के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। तकरीबन उधमपुर डोडा नशस्त के लिए 6 नामों को तजवीज किया गया है और इसे ऑल इंडिया कांग्रेस को भेज दिया गया है, जहां पर जो मरकजी क़यादत है वो इन नामों को लेकर अब हतमी मोहर लगाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इन नामों में से किसका नाम चुना जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंडिया ब्लॉक का इत्तेहाद है क्या वो हो पाएगा? PDP ने भी इस हवाले से सरगर्मियां शुरू की हैं और शोपियां का जो एरिया यानी साउथ कश्मीर की जो अनंतनाग नशस्त है उसके लिए PDP की जानिब से हाल ही में 1 फरवरी को ही मीटिंग हुई थी और उस पर तजावीज़ जो है वह सामने आ गई है। इसी तरह से 17 तारीख को श्रीनगर लोकसभा नशस्त की तकरीब भी मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें नामों को लेकर गुफ्तशुनीद होगी। तो कुल मिलाकर PDP भी अपनी पार्टी लेवल पर सभी 5 नशस्तों को ज़ेर गौर लाई हुई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत पहले से ही हेलमेंट है कि वो सभी नशस्तों से उम्मीदवार खड़े करेगी, खासतौर पर उन 3 नशस्तों से जो कश्मीर की 3 नशस्तें हैं जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले जीत दर्ज की थी। तो इस तरह से यही 3 बड़ी जमातें हैं इस इंडिया ब्लॉक के अंदर जिन्हें फैसला करना है। कुछ सियासी मुबसरीन के साथ भी बात हुई है और हमने कुछ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के लीडरान के साथ भी बात की है। हमने उनसे पूछा है कि एक तरफ आप मुतअद्दिद फोरमों पर ये बातचीत कर रहे हैं कि हम एक साथ चले हैं,
आप कहते हैं आल पार्टीज के मंच से भी कि हम एक साथ हैं, आप कहते हैं कि गुपकार अलायंस में भी हम एक साथ हैं, और आप कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक में भी हम एक साथ हैं। तो फिर जब इन नशस्तों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है तो उस पर पार्टी सभी जगहों से अपने उम्मीदवार खड़े करने के बारे में सोच क्यों रही है? तो उस पर उन लीडरान का लगभग मुत्तफिका राय यही थी कि ये दरअसल एक इंटरिम एक्सरसाइज है, एक प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज है, और ये कोई हतमी एक्सरसाइज नहीं है। उनका कहना है कि पार्टी ने ये स्टैंड लिया है, ये पीडीपी भी कहती है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहती है, ये कांग्रेस भी कहती है, वो कहते हैं कि ये पार्टियों ने ये स्टैंड लिए हैं, लेकिन उसके बाद जब इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होगी तो उसमें सीट शेयरिंग का ये मामला आ जाएगा कि किसको कौन सी निशस्त दी जाएगी। हालांकि डिमांड्स हर किसी पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलने की है, लेकिन कंसेंसस कहां पे बनेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये जो नाम है ये हमने वो डॉक्यूमेंट आपकी नजर करने की कोशिश की जो हमें हासिल हुआ है और हमने आपकी नजर किया है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं उस मारूफ ब्रॉडकास्टर की, एक ऐसे सहाफी की, एक ऐसे अदीब की और एक ऐसे लेखक की, एक ऐसे शायर की जिसका नाम मोहम्मद फारूक नाज़की है। जम्मू कश्मीर के अंदर सहाफती मैदान में, अदबी मैदान में, शायरी के मैदान में और ब्रॉडकास्टिंग के मैदान में मोहम्मद फारूक नाज़की का एक नाम है, एक कद है और एक जगह है, एक स्पेस है, और आज ये शख्सियत इस दुनियाई फानी से इंतकाल कर गई। और आपको बताते चले कि जम्मू के नारायणा हॉस्पिटल में फारूक नाज़की को इलाज और मुआवजे के लिए रखा गया था, जेर इलाज थे, लेकिन वहीं पर वो आखिरी दम तोड़ गए। वो डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन भी रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के सरबराह भी रहे हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ ड्रामा हो, फिल्में हो, उसमें उन्होंने अपना जो किरदार है वो अदा किया है, और साथ ही साथ स्क्रीन के पीछे या स्क्रीन के आगे उनका हमेशा एक रोल रहा है। लेकिन आज खास तौर पर जो फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो ड्रामा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो अदब से वाबस्ता लोग हैं, जो सहाफ़त से वाबस्ता लोग हैं और जो ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया से वाबस्ता लोग हैं, आज वो फारूक नाज़की के इंतकाल के बाद उनके जाने से जो खिल्ला पैदा हुआ है उस पर उन्होंने कहा कि फारूक नाज़की एक ऐसी शख्सियत थी कि जिनकी जगह को पूरा करना, उसके खिला को पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। मुख्तलिफ लोगों ने, खासतौर पर सियासी जमातों ने भी इस हवाले से फारूक नाज़की के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। गुलाम नबी आज़ाद का समाजी राब्ता साइट एक्स पर यह पोस्ट जिसमें उन्होंने कहा है कि फारूक नाज़की की जो इंतकाल है ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा नुकसान है, और उनके इंतकाल पर गुलाम नबी आज़ाद ने दुख का इजहार किया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो उनके ब्रिलियंस है मीडिया प्रेजेंस के अंदर वो अनपैरेलल्ड है, उसका कोई सानी नहीं है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि वो फारूक नाज़की के इंतकाल के बाद उनकी मगफिरत के लिए भी गुलाम नबी आज़ाद ने दुआ की है, और उन्होंने कहा कि अदब की दुनिया में भी फारूक नाज़की एक बेमिसाल शख्सियत थी। इसी तरह से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी एक पोस्ट समाजी राब्ता साइट फेसबुक और जो एक्स है उस पर भी किया गया है, और इस पर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, दोनों ने अफसोस का इजहार किया है फारूक नाज़की के इंतकाल पर। लेकिन जहां तक मेरी याददाश्त मुझे इजाज़त दे रही है, मुझे याद है कि फारूक नाज़की उमर अब्दुल्ला जब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला थे अब वो उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र या मीडिया एडवाइज़र भी थे। तो इस तरह से उमर अब्दुल्ला ने भी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी उनके इंतकाल पर रंजो दुख का, अफसोस का इजहार किया है, और उन्होंने भी ये कहा है कि फारूक नाज़की की जो शख्सियत है वो अपने आप में बेमिसाल थी। इधर मुख्तलिफ ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में जो नाम रखते हैं उन्होंने भी गुलाम नबी, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने भी फारूक नाज़की के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है, और इस हवाले से उनका क्या कहना है आइए देखते हैं। उनके जाने से बड़ा नुकसान हुआ, राही साहब गए, उनके जाने से भी खला हुआ। फारूक नाज़की साहब की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता।
کشمیری ادب کو نقصان یہ ہوا کہ فاروق نازکی صاحب کی شاعری ہو یا ڈرامے ہوں یا ان کی جو انوویشنز رہی ہیں خاص طور سے دوردرشن کے تعلق سے، سن 72-73 میں جب یہاں سری نگر ٹیلی ویژن سینٹر شروع ہوا، فاروق نازکی صاحب نے ایسے ایسے پروگرام شروع کیے جو ہر گھر کی زینت بنتے تھے. اسی طرح سے ڈرامے، وہ ریڈیو کے ہوں یا دوردرشن کے، کیا کہنے ان کی جو فنی مہارت تھی وہ غضب کی تھی. اور ان کو دیکھ کے ہم نے سیکھا ہے، ان کو دیکھ کے ہم نے سمجھنا شروع کیا ہے اور بولنا سیکھا ہے. دیکھیے ان کی کتابیں ہیں اردو میں، کشمیری میں شاعری کی، اور ان کی مصنوعی ہے جو شاید ابھی شائع نہیں ہوئی ہے، اور ان کی کئی کتابیں ہیں جو زیر طبع ہیں اور ابھی مصورے کی شکل میں ہی ہیں، منظر عام پہ نہیں آئی ہیں. تو بہت بڑا خزانہ چھوڑ گئے ہیں پیچھے وہ ادب میں، اور اردو ادب ہو یا کشمیری ادب ہو، وہ بر صغیر کے شاعر تھے اردو کے، ان کو ہند و پاک میں یکساں طور پہ جانا جاتا تھا. ادھر ظفر اقبال منہاس نے ابھی مجھے میسج کیا، اور انہوں نے بھی معروف قلمکار، دانشور اور براڈ کاسٹر فاروق نازکی کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے. اور معروف قلمکار، دانشور، سیاستدان اور اپنی پارٹی کے نائب صدر ظفر اقبال منہاس نے ممتاز شاعر، براڈ کاسٹر، میڈیا پرسنالٹی اور دوردرشن اور آل انڈیا ریڈیو کے سابق ڈائریکٹر فاروق نازکی کی وفات پر اپنے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. اگلی خبر میں بات کرتے ہیں جموں کے اندر، جو جموں یونیورسٹی کے اندر زیر تعلیم گجر اور بکروال کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے طالب علم ہیں، ان کے احتجاج. وہ آج احتجاج کر رہے تھے اور کیمپس سے باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہیں یہاں جموں کشمیر کی جو پولیس ہے انہوں نے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی. دراصل آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پہاڑیوں کو شیڈول ٹرائب درجہ دلانے سے متعلق جو بل لوک سبھا کے اندر ہے، اور اس کو جہاں بزنس کے لیے رکھا گیا تھا، تو وہ خبر منظر عام آنے کے بعد ہی گجر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ان نوجوانوں نے، خاص طور پر طالب علم نے احتجاج کا پروگرام رکھا اور آج احتجاج بھی کیا، اور انہیں آج احتجاج کے لیے باہر آنے کی اجازت نہیں دی. اور اس دوران ان کا کیا کچھ کہنا ہے انہیں کی زبانی سنتے ہیں. رکھی ہے سرکار نے کہ ہمارے کمیونٹی کے اسٹوڈنٹس کو جو صبح یونیورسٹی میں آ رہے تھے، ہم نے رات کو جب یہ بل آیا چور دروازے سے، ہم نے کل بھی آپ سے بات کی تھی اور یہ آشنکا جتائی تھی کہ سرکار چور دروازے سے بل لانے کی کوشش کر رہی ہے. رات کو جب پروسیڈنگز کی لسٹ آئی، ہم نے اس میں دیکھا کہ وہ چور دروازے سے اس بل کو لا رہی تھی. ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے، انہوں نے رات کو پولیس ڈپلوائے کر دی اور صبح ہماری کمیونٹی کے اسٹوڈنٹس کے آئی ڈی کارڈ چیک کر کے ان کو بولا گیا آپ وشودیالیہ کے اندر نہیں جا سکتے ہو. اسی طرح راجوری میں بھی کیا گیا، اسی طرح پونچھ میں بھی کیا. ہم اس ایکشن کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور سرکار کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہو سب صحیح ہے، اگر سارا شہر گلابی ہے تو یہ ایکشن کس لیے؟ پولیس ہمیں روکنے کے لیے کس لیے لگائی ہوئی ہے؟ یہ جو ہاسٹل کے بچے ہیں گجر بکروال کمیونٹی کے، یہ صرف وہی بچے ہیں. یہ ایک ایک ڈسٹرکٹ سے، ایک ایک تحصیل سے ایک ایک بچہ آیا ہوا ہے. باقی بچے ہمارے روکے گئے ہیں. سرکار انڈکلیئرڈ ایمرجنسی لگا کے کالا قانون لانا چاہتی ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اس کے بھرپور خلاف لڑے تھے، لڑ رہے ہیں اور آگے بھی لڑیں گے. سرکار اس طرح کے ایکشن کر کے اپنے بل کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی. ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس بل کے خلاف. تھرڈ لارجسٹ کمیونٹی جموں کشمیر کی ہے، ہمارا گلا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میری میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی پولیس والے آس پاس ہیں، آپ پلیز ان کو بھی بتائیں کہ کس طرح سرکار یہ ایکشن جو ہے ہمارے اگینسٹ کر رہی ہے. ہم نے پہلے بھی کریک ڈاؤن لگایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، میں خود جیل میں رہا تھا تب. بانہال کی سبزی منڈی کے اندر حال ہی میں ایک آگ کی ایک ہولناک واردات کے اندر لگ بھگ 125 کے قریب جو دکانیں ہیں وہ نظر آتش ہوئی ہیں. حالانکہ وہ ٹین شیڈ اور عارضی دکانیں یہاں پر تھی، اور اس کے بعد اس پر شور اٹھنا شروع ہو گیا ہے. کل ہی غلام نبی آزاد نے جب اس آگ کی واردات کو لے کر تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، وہیں پر آج کانگریس کے جموں کشمیر کے صدر وقار رسول وانی کی جانب سے بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے. مارکیٹ میں آگ زنی کی بہت بڑی واردات ہوئی، جس میں ہمارے
120 खोखे वाले जो हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, जो बिल्कुल तबाह हुए। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है, एक तो इस वारदात की तह तक इंक्वायरी की जाए, दूसरा इमीडिएट रिलीफ थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों को दिया जाए ताकि वो अपना कारोबार दोबारा शुरू करें। ये हमारी पार्टी से भी डिमांड है और हमारा प्रेस स्पेशल रिपोर्ट इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।